नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सहरसा जिला के नगर पंचायत बनगांव वार्ड नंबर 3 में मेरी मौजूदगी है दोस्तों। आज एक ऐसे वारदात के बारे में हमको बताने जा रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी है अनुज कश्यप की, जो सिर्फ 2 भाई था और बचपन में माँ का साया हट जाता है। और ये जो सामने में बैठे ये अनुज कश्यप के पिताजी है। माँ का प्यार, पिता का प्यार एक पिता ने ही दिया है। और वो अनुज कश्यप जो है पढ़ लिख करके अपना मेहनत से और अपने बल पे वो एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा बनते हैं। और उनके बाद जो है उनकी शादी भी होती है, और शादी के बाद जो है उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उनके बाद जो है अनुज कश्यप को जो है उनकी जो है ड्यूटी के में तैनात जो श्रुति शर्मा है उनसे मुलाकात होती है। और श्रुति शर्मा जो है अनुज कश्यप की शादी में भी आते हैं। और उनके बावजूद में क्या रहस्यमय तरीके से उनके साथ जो है अनुज कश्यप के साथ मौत हो जाती है। और मेरे साथ पिताजी मौजूद मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुज कश्यप जो इतने बड़े थे, जो एसआई के पद पर थे और इतने स्मार्ट थे, हर कुछ थे, आखिर क्या उनके साथ वारदात हुई है, आखिर श्रुति कुमारी का क्या हाथ है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भवनाथ मिश्रा उर्फ टुन्ना मिश्रा। अनुज कश्यप आपका छोटा लड़का था। जी, हमारा छोटा लड़का था। उसकी ड्यूटी कब होती है, जॉब कब होती है? वो 2019 बैच में उसका सिलेक्शन हुआ था और महज 24 वर्ष में ही उसका चुनाव हो गया था। 24 वर्ष में ही हो गया जी, था। चूँकि वो दुख दर्द को समझा है और मतलब चूँकि उसका बड़ा भाई प्राइवेट नौकरी करके 15,000 की नौकरी करने के उपरांत उसको 5,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया जाता। जी जी। उसका परिणाम बहुत अच्छा दिया। हिम्मत करके बोलिए, इंसाफ चाहिए तो हिम्मत करके बोलिए, आप हिम्मत मत तोड़िए। अब लेकिन पता नहीं मतलब वो ऐसा घटना हमारे समझ से तो कभी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत हंसमुख स्वभाव था और लोकप्रिय था। जी जी। जिसका परिणाम था कि वो जो भी पदाधिकारी के साथ उन्होंने काम किया, उनको वो बहुत अच्छे स्नेह दिए उनको। और उनका मतलब वहाँ मतलब उन लोगों से अगर आप बात करेंगे ना तो आपको बताएंगे जो कैसे स्वभाव के थे। सुनते अनुज कश्यप इतने तेज तरार थे कि उनको एसएचओ का भी पद दे रहे थे। जी, जी उनको मतलब अभी जो बेगूसराय के जो डीआईजी साहब हैं, जी जी सर। वो पहले वहाँ एसएसपी थे। तो उनके द्वारा इनको थाना प्रभारी भी बनाने का प्रयास किए थे, लेकिन वो थाना प्रभारी नहीं बनना चाह रहा था। और चूँकि वो अच्छे शिक्षा और गरीबी को देखा हुआ था, वो समझता था गरीब का दर्द। और कोई ईमानदारी उसके शरीर में कूट-कूट के भरा हुआ था, जिस कारण से सभी पदाधिकारी, और वह ड्यूटीफुल आदमी था, वो कर्तव्यनिष्ठ भी था, जिसके परिणाम से उसको सारे पदाधिकारी का स्नेह बहुत अच्छे ढंग से मिलता था। और वर्तमान मतलब एसएसपी साहब जो हैं, जी जी। वो उनके आने से ये बहुत खुश था। उनको कभी-कभी छुट्टी भी मिलता था। वो गाँव आने के बाद कहता था कि इस बार जो सर आए हुए हैं, उनमें हमको छुट्टी का भी प्रावधान हमको हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। तो उनका स्नेह उनके ऊपर था। पता नहीं जब मतलब वो मेरी पुतोहू को फ़ोन आया, और जो जिस रूम में रहता था वो, जो ताला मतलब वो सुसाइड कर लिया है। तो फिर पुतोहू द्वारा मुझे बताया गया, चूँकि रूम मालिक को मेरा नंबर नहीं था। हम्म। तो मैं अचंभित था। और उसके बाद मैं तहकीकात के लिए अपने मतलब एक साला का बेटा है हम्म। जो सचिवालय थाना में पदस्थापित है, वो भी एसआई ही है। तो उसको मैं वहाँ भेजा, तो वो जब कन्फर्म किया जो हाँ यही घटना सही है, तो फिर हम यहाँ से गए। लेकिन उससे पहले ही मतलब रूम को मतलब तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया वो मैंने नहीं देखा। रूम को खोल दिया गया था और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स था नहीं था। रूम मालिक से जो पूछताछ की तो उसमें बताया गया जो स्वीटी कुमारी 4 बजे सुबह ही वहाँ पहुँच गई थी। अब वो कहाँ से आई या कहाँ से गई वो हमको पता नहीं है। जी जी। लेकिन रूम मालिक भी उनका चौकीदार तो नहीं था जो वो ऐसे वो बोला जो धक-धका रहा था, खोलने का प्रयास कर रहा था कि खोल दिया था जो भी, तो वो उनके ही ऊपर है। तो
इसी से शंका है कि जो अनुज कश्यप जो फंदे से लटका हुआ है, या तो बाहर में कहीं मार के उसको लटका दिया, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं, कटे कटे का भी निशान है, जो ये साबित करता है कि इसको मार के उस पर फंदे पर लटकाया गया है। जी जी हकीकत यही है कि उसके सामान का मतलब उसके रूम के सामान में जब हम गए थे तो कोई भी सामान इधर से उधर कहीं नहीं था, जी जी कहीं बिछड़ा हुआ नहीं था, चादर कहीं झुका मुड़ा हुआ नहीं था। तो इससे भी साबित होता है कि उस घर में उसका फंदा नहीं लगा है, कहीं बाहर ही लगा है। उसका कपड़ा भी वहाँ नहीं था, जबकि वो कोई भी ड्यूटी से आता है तो उसका कपड़ा उसी के घर में रहता है, बिल्कुल और उस जंगिया और सिर्फ गंजी पहने हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि इसे कहीं मार बाहर में मार दिया गया है और उसको वहाँ जाके लाए। इसका दो पहलू हो सकता है। ये पहला पहलू है जो या तो श्रुति कुमारी मतलब उसको चाहता था, वो नहीं चाहता होगा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मतलब अनुज कश्यप का 5 साल हो गया जॉब का, जॉब का। और और जॉब के 2 साल बाद शादी कर लिए थे, वो शादी, शादी जो किए थे अपने प्यार से किए थे, जी शादी में वो लड़की बारात में भी आई थी। बारात में आई थी, जी, हाँ। तो उसको ये पता था कि ये शादीशुदा है, तो वो भी उसका जो हम पता किए हैं जो एमएससी पास थी, हुँ, तो एमएससी पास वाले का सूझबूझ तो ऐसा होना चाहिए जो हुँ, शादी जो अपने मन से किया है, तो इसका मतलब है उसको पसंद करता है। तो वो तब भी अगर उस तरह का काम किया है तो उसका वो दोषी तो वही होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर दोनों पहलू से जांच किया जाए, क्योंकि उस पता चला वहां जाने के बाद जो श्रुति कुमारी के द्वारा थाना प्रभारी पर मतलब शारीरिक हरासमेंट का केस किया था इससे पहले, इससे पहले कहाँ की जिस वारदात थी ये? जिस इमामगंज में, इमामगंज की वारदात तो थी। वहाँ किया था। हुँ, तो उसका हो सकता है चरित्र संदिग्ध वाला हो या जो भी हो, हुँ, उससे नहीं मतलब है। तो और या उसको सर्किल में और कोई हो जो उसका साथ दिया हो मारने में, तो हो सकता है कि उसका और भी कोई फ्रेंड उस लड़की को साथ दिया हो और उसके द्वारा मतलब वो मेरे बेटे को मार के उसमें टंगवा दिया हो। दोस्तों फ्रेम में जो आप देख पा रहे हैं यही अनुज कश्यप है। ये अनुज कश्यप वो प्रशासनिक अधिकारी है जो शुद्ध शाकाहारी थे और नशा के आदी नहीं थे। एक सुपारी तक सुनते हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाते थे वो, और हमेशा ईमानदार थे वो। इतने ईमानदार थे कि उन्हें जो है ना एसएचओ दरोगा भी बनाया जा रहा था, लेकिन वो खुद पद नहीं लिया। लेकिन ये कैसे सुसाइड कर सकता है, कैसे वो जीवन की इला समाप्त कर सकता है, ये जांच का विषय। एक पिता है, इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो। या बताइए, स्वीटी कुमारी से आपकी कभी बातचीत हुई थी? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जब बारात आई थी तो हम लोग चूँकि उसके बारात में 6 लड़की आई हुई थी और 19 लड़का था। तो सारे दोस्त के सर्किल में था, तो उसको हम उसी भावना से देखे थे, मतलब बेटा बेटी की तरह उसको हम बिल्कुल, देखे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और मतलब चूँकि वो एक रात ही रुकी थी, हुँ, तो वो तो उसका हम कैरेक्टर नहीं जान सके हैं। हुँ, और वो जो थाना प्रभारी वाला जो कार्रवाई हुआ था उसमें तो उसका शायद कुछ मैटर था, और इसकी निकटता एसपी साहब से रहने के कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस पर दबाव बना रहा होगा कि जो तुम्हारा एसपी साहब से निकटता है, हुँ। तो मेरे इस कांड में मदद करो। तो वो अगर नहीं किया होगा तो उसका भी मतलब बहुत पहलू है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इसका सीबीआई से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। घटना के आज 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में अब तक में क्या जाँच में निकल के आया है? जांच में अभी तो उतना नहीं निकला है, लेकिन ऑनलाइन जो चेक किए हैं तो उसका मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हम दे रहे हैं। आपके बेटा पे पूर्ण विश्वास है कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता? पूर्ण विश्वास इसलिए है जी, जी। कि मैं वर्ष 1 वर्ष का जब वो था जी, जी, और जी। मेरा बड़ा बेटा 3 वर्ष का था, जी, जी। तब से उसको माँ और बाप दोनों का स्नेह दिए हैं। इसीलिए मैं मतलब अपना आत्मा का पुकार से बता रहे हैं, जो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। जिस स्वभाव का था उस स्वभाव में बहुत ही धनी था, जी, जी। इसीलिए वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। आखिरी बात आपसे कब हुई थी अनुज से? आखिरी बात तो उस जिस रोज़ की घटना है, उस रोज़ के 4 बजे दिन में, जी, जी। क्या बात अपराह्न। हुई थी? बात यही हुआ था जो हम बताए थे, जो पत्नी को जब प्रेग्नेंट की स्थिति में है तो उसका मेडिकल चेकअप करवा देते हैं, और अपने ये नेहरा में थी तो उसको हम बोले थे अपने घर पर बुलाएँगे और सारा व्यवस्था उनका यानी रहने-सहने का परिवार कर। की चिंता उनको जी, हमेशा रहती थी। जी, जी।
तो बाद बाकी वारदात निकल करके आती है बनगांव से यही कि जो अनुज कश्यप है वो कहीं न कहीं उन्हें उकसाया गया है, जो परिवार का आरोप है। बाद बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या अगर दरोगा जो एसआई थे, इनके साथ ऐसी वारदात हो जाएँगे तो और आम लोग के साथ क्या हो पाएँगे? बस इस वीडियो के मकसद यही था कि जो प्रशासनिक अधिकारी अनुज कश्यप थे, उनको जो है न्याय मिलनी चाहिए और एक पिता एक जवान बेटा खो दिया और वो पिता जो माँ और बाप दोनों का रूप निभाया, अपने बेटे को पालने में, पाल-पोस के बड़ा किया, अधिकारी बनाया और आज बुढ़ापे में जब सुख करने का वक़्त आया तो इनको छोड़ कर के वो चले गए। तो बाद बाकी प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे सहरसा डीएम एसपी से कि इस खबर की निष्पक्ष जाँच करे और पीड़ित परिवार को इंसाफ देने का काम करे। धन्यवाद, जय हिंद।